नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आईटीआई मेन एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सत्र के कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं 2026 में और इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ठीक है, हॉल टिकट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क, प्रैक्टिकल फीस, सीबीटी फीस, एग्ज़ाम किस मोड में आपके होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। फ्रेंड्स, से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी जो करंट का जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है अभी सत्र 2025-26 और 25-27 का। ठीक है, अभी इनका एडमिशन की अभी लास्ट प्रोसेस चल रहे हैं, ट्रेनी वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो क्या एडमिशन की पूरी प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि आपका 2025-26 और 25-27 में एडमिशन हुआ। ठीक है, उसके बाद एडमिशन के बाद आपकी जो डाटा है वो स्टेट पोर्टल के ऊपर अपलोड की जाती है। जैसे ही आपका स्टेट पोर्टल पे अपलोड हो जाता है सारा डाटा, तो इसको जो है SIDH पोर्टल के ऊपर जो है माइग्रेट किया जाता है। ठीक है, यानी NCVT आप सभी को पता होना चाहिए। NCVT का नया जो पोर्टल बना है वो है SIDH पोर्टल। ठीक है, SIDH पोर्टल से पहले आपकी सारी जो डाटाएं थी वो NCVT पर अपलोड की जाती थी। बट अब जो है ये सत्र 2023 से ठीक है, सारे डाटा जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी SIDH पोर्टल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया है और यहाँ पे NCVT को क्लोज कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ठीक है ध्यान देंगे। तो अब आपके सारे डाटा जो है SIDH पोर्टल के ऊपर माइग्रेट कर दिया गया। माइग्रेट करने के बाद एडमिशन का एक लास्ट प्रोसेस बचता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेनी वेरिफिकेशन। ठीक है, ट्रेनी वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको 3 प्रोसेस के माध्यम से वेरिफिकेशन कराना होता है। पहला होता है मोबाइल OTP वेरिफिकेशन, लाइव फ़ोटो और आधार KYC। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। यदि आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका PRN नंबर जनरेट नहीं होता है और आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यदि आप सत्र 2025-27 के कैंडिडेट हैं तो आप अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए, यदि नहीं कराए हैं तो। इसकी अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो देखिए ये 22 अप्रैल तक 22 अप्रैल 2026 तक ये चलेगा। ठीक है, ये 28 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो 28 जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में लगभग आप लोगों को 80 दिनों का समय यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप लोग कंप्लीट करा लीजिए, सत्र 2025-26 और 25-27 के कैंडिडेट। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप लोगों को PRN नंबर जनरेट होगा ना, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा PRN नंबर का R25 करके। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और उसको आपको सेव करके रख लेना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सत्र 2024-26 के कैंडिडेट जो सेकेंड ईयर के हैं, क्या उनको वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इन कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर में ट्रेनी वेरिफिकेशन हो गया है, दोबारा ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो आप सत्र 2024-26 के कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में जनरेट हो गया है, तभी आप एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ITI मेन एग्ज़ाम 2026 में कौन कौन से सत्र एग्ज़ाम में भाग ले पाएंगे। तो अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपका सत्र है
25-26 है फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट यहाँ पर भाग लेंगे और ये 1 ईयर का ट्रेड है। ठीक है, 2025-27 फर्स्ट ईयर के लिए जो 2 ईयर का ट्रेड है उनका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। 2024-26 जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं जो टू ईयर वाले हैं उनका एग्ज़ाम होगा। यानी कि ये आपके जितने भी सेशन हैं इनका एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। और आपको यहाँ पे बता दें कि जो मेन एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में वो जुलाई अगस्त 2026 में होंगे। ध्यान दीजिएगा, जुलाई अगस्त 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप सेशन यहाँ पे समझ गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं हॉल टिकट एलिजिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि यदि आप इस तीनों पैरामीटर्स में किसी एक पैरामीटर को मिस करते हैं तो आपका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है ये पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर है अटेंडेंस। अटेंडेंस आपका जो है 80% होना चाहिए, मिनिमम 80% होना चाहिए। ठीक है, चलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स जो हैं आपके मिनिमम 60% होना चाहिए। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स आपके आईटी कॉलेज के द्वारा दिया जाता है और ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स जो है 200 का होता है। ठीक है, तो 200 में अगर हम 60% के बारे में बात करें तो मिनिमम 120 नंबर आपको आईटी कॉलेज के द्वारा मिलेगा ही। यदि 120 नंबर नहीं मिलेगा तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी रद्द कर दी जाएगी और आप एग्ज़ाम के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 200 सेशनल मार्क्स में आपको आईटी कॉलेज के द्वारा मिनिमम 120 मार्क्स मिलना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीबीटी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस की। जो आपके सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस है वो क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। इसका मतलब है कि पेड होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपका सीबीटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस पेड नहीं होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स 60% मिनिमम आपके आईटी कॉलेज के द्वारा फिल नहीं किया जाएगा या फिर अटेंडेंस फिल नहीं किया जाएगा मिनिमम 80%, तो आपकी हॉल टिकट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हॉल टिकट एलिजिबिलिटी की जो पैरामीटर है ये समझ में आ गया होगा। यदि इन पैरामीटर से यदि आप एक भी पैरामीटर मिस करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी रद्द कर दी जाएगी और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन एग्ज़ाम। ठीक है, ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तीनों। ठीक है, ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तब जा कर के आप आईटी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए यहाँ पे पात्र होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए एडमिट कार्ड ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का और एडमिट कार्ड सीबीटी एग्ज़ाम का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों एडमिट कार्ड अलग अलग आते हैं। दोनों एडमिट कार्ड अलग अलग आते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए एडमिट कार्ड अलग आएगा, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड अलग आएगा। ट्रेड प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, जो स्टेट के द्वारा कराया जाता है, जो स्टेट के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्टेट अपने हिसाब से जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सीबीटी एग्ज़ाम। तो सीबीटी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और ये एनसीवीटी के द्वारा कराया जाता है, यानी कि ये एनसीवीटी डीजीटी के द्वारा जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है। इसकी सेंटर वगैरह भी डीजीटी ही निर्धारित करती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और सीबीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अलग अलग आता है। ठीक है, अलग अलग जारी होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों एडमिट कार्ड एक ही पर आता है क्या। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है।
ठीक है। आपको 2 बार ITI कॉलेज में विजिट करना होगा एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। पहला ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए और दूसरा CBT एग्ज़ाम के लिए, और दोनों का एग्ज़ाम डेट अलग अलग होता है भाई, ठीक है। ये आप अपने ITI से संपर्क कर लीजिएगा, विशेष आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने कॉलेज से संपर्क करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि आपकी एडमिट कार्ड जो है अलग अलग आएगा, प्रैक्टिकल का अलग आएगा और CBT का अलग आएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या आपको यहाँ पे समझना है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की ओर चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ITI एग्ज़ाम का? तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड प्रैक्टिकल के बारे में समझते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन होगा, ये समझे हम लोग, ये स्टेट के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए, ट्रेड प्रैक्टिकल का जो टोटल मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स का 250 का यहाँ पे होता है, यानी कि अगर बात करें तो 250 मार्क्स का, ठीक है, 250 मार्क्स का यहाँ जो है आपकी टोटल मार्क्स होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स जो है वो 150 मार्क्स मिनिमम आपको लाने हैं ट्रेड प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम में, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है पास होने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ गए ट्रेड प्रैक्टिकल की जो टोटल मार्क्स है वो 250 होती है। इनमें पासिंग मार्क्स आपको 150 मार्क्स लेकर आने हैं, जो कि आपका मिनिमम 60% के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर CBT एग्ज़ाम पैटर्न की। CBT एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बारे में बात करें तो फ्रंट से यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला है कि इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए और दूसरा है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना घंटे की आपकी एग्ज़ाम होती है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए। तो देखिए CBT एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि CBT एग्जामिनेशन जो होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं, ठीक है। उसके बाद 75 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 150 मार्क्स टोटल, यानी टोटल आपकी CBT एग्ज़ाम 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए लिए 75 दूना 150, यानी कि 150 मार्क्स का आपका टोटल CBT एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आपका जो CBT का एग्ज़ाम होगा वो कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए, ट्रेड थ्योरी हो गया, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, ये सभी सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ट्रेड थ्योरी है ना, तो ट्रेड थ्योरी को TT कहते हैं, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस को WCS कहते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम लोग ED कहते हैं, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ES कहते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट का कोड है और आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए क्या होगा। इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको 100 मार्क्स के ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के ES ले रहेंगे, यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेंगे। ट्रेड थ्योरी में आपको यहाँ पर WCS और ED को इंक्लूड कर दिया गया है, WCS और ED को इंक्लूड कर दिया गया है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग करते हैं। जैसे ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा, WCS ले आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ED से 6 क्वेश्चन, यानी ये टोटल जो है ना 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ये टोटल ट्रेड थ्योरी में ही इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा। उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ना, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी आप यहाँ पे देख लिए कि टोटल आपका 150 मार्क्स का पूरा CBT का एग्ज़ाम होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको WCS और ED को हटा दिया जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का केवल ट्रेड थ्योरी पूछेगा, जिसमें आपको 50 मार्क्स का इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज किया गया है कि ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन ऑलरेडी रहेंगे 100 मार्क्स के, और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर हम बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि द मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर बोथ ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 33%, यानी कि ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों सब्जेक्ट में आपको अलग अलग 33% मार्क्स आने चाहिए। अगर हम बात करें ट्रेड थ्योरी के, तो ट्रेड थ्योरी मान लीजिए टोटल 100 मार्क्स है, तो 100 का 33% कितना हो गया, 33 मार्क्स हो गया। और इसी तरह से अगर हम बात करें 50 मार्क्स है, तो 50 का अगर यहाँ पे हम 33% निकाले तो लगभग 17 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो 17 और 33 जो है मिनिमम आपके सीबीटी में पासिंग मार्क्स है, इतना लाना जरूरी है। अब आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट कैसे यहाँ पे आपको बनाई जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, हम मार्कशीट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ट्रेड थ्योरी टीटी, ट्रेड थ्योरी में आपका कितना टोटल हो गया, ट्रेड थ्योरी में जो आपके 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ईएस की अगर हम बात करें तो ईएस में आपका 50 हो गया, यानी टोटल सीबीटी 150 मार्क्स हो गए। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल टीपी का अगर हम बात करें तो ट्रेड प्रैक्टिकल 250 का होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स आपका 200 का होता है। ठीक है, तो इसको आप जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, इसको जोड़िएगा ना तो आपका 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको आप जोड़िए तो 100 हो गया, ये 150 हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया। और उसके बाद अगर हम इसमें 50 करें तो 200, 200, 400 और 200, 600। तो टोटल आपको अगर बात करें तो आईटीआई की जो मार्कशीट रहेगी वो टोटल 600 मार्क्स के रहेंगे। और आप 600 मार्क्स में आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए, तो देखिए ट्रेड थ्योरी में 33 मार्क्स लाना है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 17 मार्क्स लाना है। ट्रेड प्रैक्टिकल में 150 मार्क्स लाना है। और उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट में 120 मार्क्स लाना है। तो ये सभी को आपको ऐड कर लेना है, जो भी मार्क्स आएंगे वो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।